हेलो बच्चों, आई एम सोनम सिंह, योर बायोलॉजी एंड फिजिक्स मेंटोर। बच्चे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने लास्ट 6 मंथ्स में प्रिपरेशन करें और अच्छे से सीयूईटी यूजी 2027 फिजिक्स में अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है, होपफुली आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस जो होंगी वो देख ली होंगी, जिसमें मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस जो है वो बता दिया था। और 250 आउट ऑफ 250 की स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो भी देख ली होगी, सो दैट वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और पीवाईक्यू से वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपको चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हुई होंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है 6 मंथ की स्ट्रेटेजी। ओके, पहले तो ये समझ लो, आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में है। ठीक है, टोटल आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे और उन सभी क्वेश्चन को करना है आपको कंपलसरी है। ठीक है, 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए 1 क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक है, 250 का पेपर है आपका, तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मली पता होंगी, एक बार मैंने दोबारा बता दिया। क्लास 12th का सिलेबस आएगा बेटा, बस इसको याद रखना। ठीक है, और आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो 14 के 14 चैप्टर्स जो हैं आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। कोशिश हमेशा ये करनी है आपको, जब भी आप प्रिपरेशन करें, ठीक है, जब भी आप पढ़ें, आपके पास सिलेबस जो है उसकी हार्ड कॉपी जो है आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे आप पता लगा सके कौन कौन से टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं और कौन कहाँ आपके डाउट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मार्क करने में आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको मंथली वाइज बताती हूँ बेटा। ठीक है, समझो। सबसे पहले आपका पहला चैप्टर जो है, आपका पहले मंथ में जो है, आप कोशिश करिए 3 चैप्टर्स जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करिए। ठीक है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। जिसमें यूनिट नंबर 1 इज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आएगा। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें जो है चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, आपका जो बेटा फोकस होना चाहिए वो आपका मेनली एनसीईआरटी पे होना चाहिए। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट बेस पढ़िएगा हर टॉपिक को, और फॉर्मूले आपको रिवीजन होने चाहिए, मतलब आपको याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, और उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इसका बेस्ट तरीका ये है, आप A3 शीट लीजिए, बड़ी वाली शीट लीजिए, उसकी फ्रंट साइड पर, ठीक है, आप चैप्टर नंबर 1 डाल के उसके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं 20 25 30, उनको सबको लिख लीजिए। इससे इजी क्या रहेगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे उससे पहले आप उन सारे जो फॉर्मुलेज हैं उनको एक बार गो थ्रू हो जाए। ठीक है, फिर उसके पीछे आप चैप्टर नंबर 2 के कर सकते हैं। ठीक है, आप A3 A4 जो भी शीट आपके पास अवेलेबल हो उसमें ये काम कर सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाएंगे, और उन फॉर्मूले का यूज जो है आप कैसे करेंगे, वो जब आप कंसेप्ट बेस्ड फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, आपको डेली जो है 30 to 40 क्वेश्चन जो है लगाने ही लगाने हैं, जिसमें आप कोशिश करेगा उसमें आपके पीवाईक्यूज जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, पीवाईक्यूज जो है वो आपके इंक्लूडेड हो, सो दैट आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप उसकी प्रिपरेशन आज से ही करेंगे तो आपको पता रहेगा कि 6 महीने बाद मुझे एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर सेकेंड मंथ की बात करें, उसमें आपका जो है बच्चा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये आपको चारों चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेने। ठीक है, इन डिटेल कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली न्यूमेरिकल पे फोकस करना है और पीवाईक्यूज को करना है। देखो, न्यूमेरिकल जब आप करेंगे, न्यूमेरिकल करने का भी तरीका होता है बेटा, वो जब होगा जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे और आपकी बेसिक मैथ्स आपको आती होगी। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आपको बेसिक मैथ्स जो है वो आपको यूज करनी होगी। पीवाईक्यूज हमेशा करिए, क्योंकि पीवाईक्यूज जब आप करेंगे तो उससे आपको जो है एनालिसिस होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंथ 3 जब थर्ड मंथ होगा, उसमें आपको किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, आप इन तीनों चैप्टर्स पे फोकस करेंगे अपने थर्ड मंथ पे। ठीक है, डायग्राम्स जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको डायग्राम्स को अच्छे से देख लेना है। फॉर्मूले आपको सारे रिवाइज होने चाहिए, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, क्योंकि वो हर एक चैप्टर से बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद 4 मंथ की बात करें, आपकी पूरी मॉडर्न फिजिक्स आपको अच्छे से कर लेनी है, जिसमें आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर करना है आपको, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये आपके टोटल हो गए 14 चैप्टर्स। ठीक है बेटा, ये आपके टोटल जो हो गए वो 14 चैप्टर्स इसमें कवर हो गए। ठीक है, और ये सबसे स्कोरिंग जो है यूनिट माना जाता है, जहाँ पे आपका ड्यूल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर से कंपैरिजन में, तो ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग रहेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप इन्हें कर पाएंगे। तो 4 मंथ तक आपका ओवरऑल पूरा सिलेबस जो है 14 के 14 चैप्टर्स जो
ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है, रिवाइज करना है जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आपके चैप्टर्स हो गए उसके मिक्स जो है न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपको करनी है, ठीक है। आप कंप्लीट रिवीजन 5th मंथ में आपको कंप्लीट रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो, ठीक है। वीक 1 में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को कर सकते हैं, वीक 2 में मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी को जिस तरीके से आपने मंथली पढ़ा है उस तरीके से। थर्ड वीक में आप ऑप्टिक्स कर सकते हैं, रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक्स। फोर्थ मंथ में मॉडर्न फिजिक्स पूरी की पूरी प्लस सेमीकंडक्टर, ठीक है। आप इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, एक महीने में 4 to 5 वीक की होती है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे वीक में आप मंथली रिवीजन कर सकते हैं अपने जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े। सॉल्व करने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, ठीक है। पहली कोशिश ये करनी है, जब आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे उससे रिलेटेड ही लगाएंगे, मिक्स क्वेश्चन आप नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। ओके, 2022 टू 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके फिजिक्स सीयूटी यूजी के, आपको सारे लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको करना है, जब आपकी पूरी फिजिक्स हो जाएगी, अच्छे से रिविजन हो जाएगा, कंसेप्ट बेस पढ़ लेंगे, तब आप मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे। मिक्स क्वेश्चन पहले नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, सीयूटी यूजी लेवल के एमसीक्यूज करने हैं बेटा, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। फिर आपके बाद क्या है, मंथ 6 में आपको किस तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे एग्जाम मोड जिस तरीके से एग्जाम में आएगा उस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कैरी ऑन करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, सिलेबस जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है 1 to 14 चैप्टर्स, उसको कंप्लीट रिवीजन करना है। रिवीजन करने की तरीका मैंने आपको बोला है, आप कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और वो टॉपिक को नोट डाउन करेंगे, है ना। वहां पे लिखेंगे आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस किस टॉपिक से गलत किया है। फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे गलती करते हैं, जो क्वेश्चन आप यहाँ पे ज्यादातर गलत करें, वही क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। 1 फुल मॉक टेस्ट पेपर जो है एवरी 2 to 3 डेज में इनिशियली देना है। फुल मॉक टेस्ट देना है, 50 क्वेश्चन सभी चैप्टर से आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और मैं वहां पे कैसे कर पाऊंगा जब आप इन मॉक टेस्ट को दें, ठीक है। यहाँ पे 1 मॉक टेस्ट पेपर जो होता है बेटा डेली देना है, फाइनल 10 to 50 डेज में, ठीक है। और एनालिसिस करनी है एवरी मिस्टेक, जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर्स देंगे, ठीक है, तो वहां से आपको एनालिसिस होगी, ठीक है, कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। उन न्यूमेरिकल्स, उन टॉपिक पे आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे जब भी आप रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने का तरीका ये होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन सारे फॉर्मूला करिए, फॉर्मूले के लिए मैंने बेस्ट बताया, एक शीट लो, उस पर आप लिखते जाओ। 7 से 8 शीट में आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का पूरे के पूरे न्यूमेरिक जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले आप उनमें लिख लेंगे। तो इससे इजी क्या रहेगा, जब आप एग्जामिनेशन जब आपका होगा उस टाइम पे क्या होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा उन सभी चीजों को पढ़ पाना, ठीक है। आप उसको रूम में भी एक तरह लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उनको देखो, डेली डेली देखते रहोगे, आपको याद हो जाएंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है। और जो भी आपके एनसीईआरटी फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, जो भी वीक चैप्टर्स हैं उनको दोबारा पढ़िए रिवीजन में, उनको ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि जो चैप्टर्स आपको आते हैं वो तो आप कर ही लेंगे, जो आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस स्पीड एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। विद इन 1 मिनट आपको आंसर देना है, तो दैट मीन्स एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक्यूरेसी आएगी कहाँ से, जब आप एक ही टॉपिक को बहुत बार पढ़ें। हमेशा कहती हूँ आपको एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ना है, एक ही न्यूमेरिकल को 10 बार लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फीड हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका दिमाग जो है उसको फटाफट एनालिसिस करके आंसर्स दे पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, नंबर ऑफ टॉपिक को रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, तभी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से आती है और कंसेप्ट बेस्ड पढ़ने से आती है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपको टॉपिक्स जो हैं वो गोल वाइज रखने हैं, ठीक है। मतलब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप एक दिन का टारगेट बनाइए कि मुझे इतने दिन में इतने टॉपिक्स करने हैं, इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, उस तरीके से आपको पढ़ना है। वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से कभी पढ़ाई नहीं होती है, हमेशा आप जितना भी गोल है उसको टारगेट करिए पूरा करने की, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपका, है ना, फिजिक्स के लिए। तो यहाँ पे बेटा समझो, सबसे पहले 20 to 30 मिनट्स हमेशा फॉर्मूले को दीजिए, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा उसको अच्छे से, क्योंकि उन्हीं से न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे, तो वो आपको याद ही नहीं है तो आप न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। एरर रिविजन, जो भी आपके एरर्स हो रहे हैं, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको अच्छे से रिविजन करिए,
ठीक है। 60 मिनट्स हमेशा कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी को दीजिए। एनसीईआरटी 1 आवर आप हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए और एनसीईआरटी को कवर अप करिए, ठीक है। एनसीईआरटी की जो भी टॉपिक्स है उनको कवर अप करिए, ठीक है। फिर आप 30 मिनट्स पीवाईक्यूज को दीजिए। ये दोनों करने के बाद पीवाईक्यूज को दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपको एनालिसिस होगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो किस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ से एनालिसिस होगी। फिर यहाँ पे क्या है, 20 से 30 मिनट जो होता है न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यूज को दीजिए, ठीक है। नॉर्मल एमसीक्यूज जहाँ पे आपको डीपीपी क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमेशा जो 60 मिनट जो है न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यूज आपको देने ही देने हैं। तो इस तरीके से आप पूरे दिन की प्रिपरेशन जो है बेटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्योरिटी वाइज चैप्टर्स देखा जाए, आप बोलेंगे मैम कौन से चैप्टर्स को हम कंप्लीट पहले करें, तो देखो बेटा वेटेज के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, मंथली वाइज जो मैंने बताया उसको फॉलो करिएगा। वेटेज वाइज मॉडर्न फिजिक्स, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, ये क्या है, एक वेटेज है। ऐसे ऐसे आपकी वेटेज जो हो रही है कम हो रही है, यहाँ से वेटेज आपकी ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो ये वेटेज वाइज टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कंसेप्ट बेस्ड जो है लेक्चर देखना है। फिर उस लेक्चर में आपने उस लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। जब आप उन क्वेश्चन को कर पाए तो वो चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, पीवाईक्यूज बनते हैं, उनको करना है। फिर एरर जितने भी आ रहे हैं आपके, जो आपकी मिस्टेक्स है उनकी एनालिसिस करनी है, उसको पेपर पे लिखना है। और मल्टीपल टाइम जब भी आप रिविजन करें उन वीक पॉइंट्स पे हमेशा फोकस, है ना। तो अब ये है कि मैम हम फिजिक्स पढ़े कहाँ से, है ना। हमें एक सिस्टमैटिक अगर हमें कोर्स मिल जाए तो हम अपनी स्टडी जो है अच्छे से कर पाए और अपने 2020-27 फिजिक्स में सीयूटी अच्छे से स्कोर कर पाए। तो उसके लिए बेटा आप हमारे प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से हमारे वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जहाँ पे आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा, कैसे कैसे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको हर एक लेक्चर जो है अच्छे से कराया जाएगा। कंसेप्ट बेस आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी जिसमें आपको फिजिक्स समझ में आएगी, मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगी, बेसिक मैथ्स में आपकी वहाँ पे अगर वीक होगी उसको भी ठीक करूंगी, ठीक है, उसको भी समझाऊंगी वहाँ पे, ठीक है। जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको डीपीपी के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चे, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और हमेशा याद रखिए आपको एक ही कंटेंट को 10 बार पढ़ना है, ना कि एक कंटेंट को 10 जगह से पढ़ना। अगर आप इस तरीके इस फॉर्मूले को आपने अपना लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।